दिल्ली वालों की फेवरेट डिश मोमो इज बैक एंड उसके साथ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कैरेक्टर ऑफ नारुतोवर्स साकुरा इज बैक टू। Trash. ये चैप्टर एक डीप डाइव कराता है हमें उन लोगों की अपॉलजीज और सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग जो कि लॉन्ग ड्यू थी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज। एज वन ऑफ द ग्रेट उचिहा सेड, टाइम डजंट हील योर वुंड, इट ओनली टीचेस यू हाउ टू लिव विद देम। एंड विद दैट सराडा फाइनली कन्फ्रंट करती है सुमिरे को, जो वो उस समय सुमिरे के सामने नहीं रख पाई थी इन द चैप्टर 16। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरिस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरुतो चैप्टर 25 दोस गर्ल्स के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जहाँ पर ये चैप्टर हमें थोड़ा सा स्लो दिखता है एज कम्पेयर टू सम ऑफ द प्रीवियस वन, एज दिस चैप्टर एक्ट्स एज अ ब्रिज जो कि हमें नेक्स्ट आर्क में यूज होते हुए दिखाई देगा। चैप्टर के कवर पे हम हिमावारी को कुरामा के साथ खेलते हुए देखते हैं लाइक ही सम सॉर्ट ऑफ डॉग ऑफ हर, एंड वेल कुरामा इज लिटरली पालतू कुत्ता उजुमा की फैमिली का। बट इन द चैप्टर हमें रिवील होता है कि कैसे इट इज मोर देन जस्ट अ गेम, दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर द फ्यूचर, ट्रेनिंग कर रहे हैं दोनों। इस चैप्टर के साथ ही हिमावारी का थर्ड अपीयरेंस होगा, एज हमने लास्ट टाइम इसको चैप्टर 3 के कवर पे देखा था। देन आफ्टर दैट हमने इसको चैप्टर 10 में देखा था विद कुरामा, बट दिस आल्सो मींस ये कुरामा का भी सेकंड अपीयरेंस होने वाला है सिंस चैप्टर 10 ऑफ द कवर। चैप्टर की शुरुआत में हम कोनोहामारु को मोइगी के सोल थ्रॉन के थ्रू रिवाइव करते हुए देखते हैं मोइगी को, जहाँ पर वो उसके सोल थ्रॉन को इंसर्ट करता है उस पेड़ में, वेरी सिमिलर जैसे टोबिरामा का रीएनिमेशन वर्क करता था। आई रिमेम्बर वो कुछ तो कुनाई में एक पेपर बॉम्ब टाइप कुछ लपेट के उन रीएनिमेटेड कॉर्प्स के अंदर डालता था, जिस कुनाई के इंसर्शन के बाद वो रीएनिमेशन कॉर्प उसके यूजर के कंट्रोल में आ जाते थे। वी सी बोरुतो स्माइलिंग एंड आल्सो कोनोहामारु क्राइंग, जो कि वो इस पूरे सीरीज में करता हुआ आ रहा है। फ्रॉम द लैंड ऑफ सैंड हम कोंकुरो को रिपोर्ट देता हुआ देखते हैं टू शिकामारु कि कैसे गारा भी अलाइव है बट इंजर्ड है। एज वी सॉ इन चैप्टर 15 कि इन द वेरी बिगनिंग मात्सुरी कुछ डैमेज दे चुकी होती है गारा को, एंड शिंकी उसको एज इट इज सील कर देता है, विच डज मीन कि गारा उसी इंजर्ड पोजीशन में सील हुआ था। यहाँ पर हमें एक पॉलिटिकल फियास्को देखने को मिलता है, जहाँ पर कोनोहा के बजट में कट्स आते जा रहे हैं ड्यू टू द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ लैंड ऑफ फायर इक्यू मडोका से। इक्यू मडोका बोरुतो के एनिमे में अपीयर हो चुका है, जहाँ पर उसका बेटा टेंटो एक बहुत अच्छा दोस्त है बोरुतो का, बट यहाँ पर कुछ चैप्टर पहले वो ऑलरेडी ये अल्टीमेटम दे चुका है कि बोरुतो को मरना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो अपने फाइनेंशियल सपोर्ट कोनोहा से हटा लेगा, जो कि कोनोहा के इंफ्रा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वी नो कि इक्यू मडोका एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रखता था नारुतो से, एंड जस्ट लाइक एवरीवन एल्स वो भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। सीइंग कि बोरुतो को वो लोग कितनी बार कैच करते करते रह चुके हैं, इवन उसने ये अल्टीमेटम भी दिया था कि इन 3 साल में वो कुछ भी करके बोरुतो को पकड़ लेगा, बट फाइनली जब वो बोरुतो को पकड़ लेता है तो बोरुतो अपने आप ही एस्केप हो जाता है। इट रेजेस मेनी क्वेश्चंस, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें साई शिकामारु को बुलाते हुए देखता है एडवाइजर्स के रूम में। देन वी सी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द स्ट्रॉन्गेस्ट कोनोइची साकुरा को, जो कि यहाँ पर मोइगी को चेक कर रही है। वो कहती है कि मोइगी यहाँ पर पूरी तरीके से आउट ऑफ डेंजर है, इट्स जस्ट दैट कि मासूरी के मोइगी के चाकरा को डायरेक्टली यूज करने की वजह से उसका चाकरा अभी माइल्डली ड्रेन हो चुका है, जिसकी वजह से वो थोड़े से रेस्ट के बाद पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। सुमिरे की नजर यहाँ पर सराडा से मिलती है, जहाँ पर लास्ट टाइम दे एंडेड ऑन अ फाइट, जहाँ पर सुमिरे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील कर रही थी इन फ्रंट ऑफ सराडा। उससे वो बेयर नहीं हुआ और उसने वो सीधे सराडा के मुंह पे बोल दिया, जहाँ पर अब वो इस नई कन्वर्सेशन में सुमिरे को सीधे उसके नाम से बुलाती है, जहाँ पर ये कन्वर्सेशन आइडा अपने ओमनीपोटेंस के थ्रू देख रही है। आइडा बहुत ही ज्यादा कीमती है इन सब के प्रति, 2 लड़कियां लड़ाई कर रही हो और ये ना है। सराडा यहाँ पर फाइनली अपोलोजाइज करती है सुमिरे को उसके बुरे बर्ताव के लिए, एज वो यहाँ पर कहती है कि लास्ट टाइम जब वो मिले थे इवन वो भी शॉक हो चुकी थी कि सुमिरे को आखिर किस एक्सटेंट तक जाना पड़ा सराडा को बोरुतो के बारे में रियलाइज कराने के। हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर सुमिरे सराडा से पूछती है कि क्या उसको कोई दिक्कत तो नहीं कि और भी लड़कियां बोरुतो को लाइक करती हैं, जहाँ पर सराडा उस समय साफ साफ इस चीज को लेके इनकार कर देती है। वो बताती है कि वो उस समय झूठ नहीं बोल रही थी, एज लिटरली उस पॉइंट पे सराडा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बोरुतो, बट धीमे धीमे उसको ये रियलाइजेशन होने लगी कि फ्रॉम द गेट गो वो हमेशा बोरुतो के रिगार्डिंग थोड़ा सा चिंतित रहती थी। शी थॉट कि मे बी वो टीममेट्स हैं, इस वजह से उसका ये एक जेन्युइन रिएक्शन है, जस्ट लाइक मिस्की, जस्ट लाइक एवरीवन इन कोनोहा, एवरीबॉडी इज ऑब्सेस्ड विद बोरुतो। बट द पॉइंट इज सराडा ये रियलाइज करती है कि मे बी शायद ये कुछ और हो जो वो अभी यहाँ पर एडमिट ना करना चाह रही हो। बस इसी डिल्यूशन के चलते उसको ऐसा लगने लगा था कि वो होकागे बनने के राइट को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है, एंड फाइनली योडो के सराडा को रियलाइज कराते कि मे बी वो शायद थोड़ा सा सेल्फ डिल्यूटेड है, तो वो फाइनली इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करती है, एंड वो डायरेक्टली यहाँ पर कह देती है कि शी ऑल्सो लव्स बोरुतो।
So yeah, both Sumire and Sarada are in love with Boruto and इसके बाद ये फाइनली कंफर्म होता है कि आखिर क्यों Sarada और Sumire पे ओमनीपोटेंस का कोई असर नहीं हुआ। इट्स अ लॉन्ग गोइंग थ्योरी कि ओमनीपोटेंस एक्ट एज अ रिवर्स ऑफ आइडास करंट टेक्निक, जहाँ पर आइडा अपनी सेन्निंगान को यूज कर लोगों को अपने चाम में लाती है। वहीं पर जहाँ पर आइडा ने ओमनीपोटेंस जिस पर्सन पे यूज किया उसके एक्चुअल लवर्स जो होते हैं वो इस मेमोरी इरेजिंग स्पेल में नहीं आते। इट्स नाउ मेक परफेक्ट सेंस। सराडा यहाँ पर कहती है कि वो बोरुटो की मदद करना चाहती है और उसको ये लगता है कि ऐसा करने से ये चीज उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी एंड वो फाइनली होकागे बनता है। सुमिरे कहती है कि बट ऑब्वियसली आई ऑलरेडी न्यू कि तुम्हारी फीलिंग क्या है बोरुटो की तरफ, जहाँ पर हमें सराडा और सुमिरे का थोड़ा सा बैटर देखने को मिलता है। वेयर सराडा सेज कि मुझे भी पता था, इट वाज वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पर सुमिरे कहती है कि इस पॉइंट से मैं भी अब होल्ड बैक नहीं करूंगी। दे बोथ नो ईच अदर्स फीलिंग। अब यहाँ पर सुमिरे होल्ड बैक नहीं करेगी एज वो दोनों मिलके अब बोरुटो की हेल्प करेंगी। ये देख के आइडा बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है। शी कांट एक्सेप्ट कि इतनी इंटेंस कन्वर्सेशन हो रही है उसके बिना एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वो यहाँ पर सेंसिरी यूनिट क्या कहना चाह रही है, बट मे बी वो उनको शायद कह रही है कि इन लड़कियों पे नजर रखे। दे आर गोइंग बैलिस्टिक एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमावारी को मेडिटेट करते हुए, जहाँ पर इनसाइड हिमावारी इन द बीजू प्लेन कुरामा हिमावारी को टाइजुत्सु सिखा रहा है। वो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर हिमावारी को अपनी रॉ स्ट्रेंथ से एक लेवल ऊपर उठना पड़ेगा। सिर्फ लाद घूसों से काम नहीं चलेगा, उसको अपने लाद घूसों में चाकरा इन्फ्यूज करना पड़ेगा, एक बहुत अच्छा चाकरा कंट्रोल बनाना पड़ेगा जो कि एक एवरेज शिनोबी ना कर पाए। कुरामा वांट्स हर टू बी बेटर देन एलीट जोनेन ऑफ कोनोहा, जो कि इंडीड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अपने बेस फॉर्म में भी। बट दिस इनफैक्ट स्टेट कि हिमावारी इतनी छोटी होने के बाद भी पावर स्केल में बहुत ऊपर लाया करती है एज कम्पेयर टू नारुतो, बोरुटो, सास्के एटसेट्रा ऑफ दैट टाइम। हिमावारी कहती है कि मैं एक बेटर निंजा बनने की कोशिश कर रही हूँ, बट कुरामा यहाँ पर कहता है कि उसे शिनोबी बनने की कोई जरूरत ही नहीं। शी इज बेसिकली अ टेल्ड बीस्ट। What? कुरामा यहाँ पर बताता है कि हिमावारी का एवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है जूरा और कुरामा की एवोल्यूशन से, जहाँ पर जूरा और कुरामा टेल बीस्ट हैं। इट आल्सो कंफर्म्स कि हिमावारी भी एक टेल बीस्ट है। कुरामा यहाँ पर हिमावारी को कहता है कि वो जो कुछ भी बेसिक्स जानती है ऑफ बीइंग अ शिनोबी, ऑफ बीइंग अ निंजा, वो उसको पूरी तरीके से भूल जाए। शी इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ चाक्रा इन ह्यूमन फॉर्म। बेसिकली शी हैज अमाउंट ऑफ चाक्रा जो कि ऑटो पायलट पे है। अगर हिमावारी ने इस चीज को हार्नेस करना सीख लिया तो वो बेसिकली एक मैजिशियन बन जाएगी rather than being a typical ninja just like Naruto. Like bro was literally firing a laser at one point. But कुरामा की हिमावारी को इतनी सारी चीजें बताते हैं, हिमावारी इसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाती है कि यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है। वेल कुरामा यहाँ पर बोर हो जाता है और वो कहता है कि आज के लिए बस इतना ही। हिमावारी भी वापस रियलिटी में आ जाती है एंड हम देखते हैं कि बोरुटो ये सारी चीजें उसके घर के बाहर से देख रहा था। बोरुटो फाइनली मेडिटेट करते हुए अपने टाइम स्पेस में जाता है एंड वो फाइनली कॉन्टेक्ट करता है none other than the god मोमोशिकी ओत्सुकी से। भाई यहाँ पर आराम करते हुए भी ऑरा फार्मिंग कर रहा है एंड ये वही जगह है जहाँ पर स्मॉल बोरुटो ने मोमोशिकी को मैसिव रासेंगान से हराया था। लाइक हमें उस पेड़ की डेब्री भी देखने को मिलती है यहाँ पर। बट इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये जगह अब से बोरुटो और मोमोशिकी की कंबाइंड टाइम स्पेस वाली जगह है, जिसको फिलहाल के लिए तो वो एक्सेस कर सकते हैं। बोरुटो यहाँ पर बहुत ही बदतमीजी से बात करता है मोमोशिकी से कि चल अपना किराया निकाल। बट मोमोशिकी यहाँ पर गुस्से में दिखता है और रिग्रेट करता है कि आखिर उसने क्यों बोरुटो को बचाया। इट वॉज बेटर कि अगर बोरुटो मर जाता, जो कि यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनाता। एज अगर बोरुटो ही सर्वाइव न करता तो मोमोशिकी आखिर कैसे रिवाइव हो? क्या इसका मतलब ये है कि मोमोशिकी फिर से रिवाइव हो सकता है? मे बी उसका कार्मा किसी और के पास हो। आई डोंट नो। इट वाज अ वेरी ऑड थिंग टू से, जहाँ पर तुम ये जानते हुए उस बंदे पे बेट भी लगाते हो और उसके बाद रिग्रेट भी कर रहे हो। मे बी इन 3 सालों में मोमोशिकी ने रियलाइज कर लिया कि जो परसेंटेज ऑफ कार्मा उसने यूज किया बोरुटो की जान बचाने के लिए, उसकी वजह से अब वो कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो पाएगा। एंड इसी के रिगार्डिंग मोमोशिकी का अब एक नया गोल है कि वो किसी भी तरह बोरुटो के इस कर्ज से बाहर निकल पाए। बोरुटो यहाँ पर सीरियस होते हुए मोमोशिकी से यहाँ पर एक चीज के रिगार्डिंग हेल्प मांगता है, जहाँ पर पहले तो मोमोशिकी उसको डिनाई कर देता है, बट बोरुटो यहाँ पर कुछ भी कहे उससे पहले कहता है कि अगर मोमोशिकी ने उसकी ये बात मानी तो वो उसको कंपेंसेट जरूर करेगा। वो यहाँ पर कहता है कि अगर उसने सक्सेसफुली जूरा को जान से मार दिया तो वो अपनी बॉडी का कंट्रोल पूरी तरीके से हैंड ओवर कर देगा मोमोशिकी को। मोमोशिकी इज फाइनली इंटरेस्टेड एंड यहीं पर लास्ट पैनल में हम सराडा और सुमिरे को बात करते हुए देखते हैं कि कैसे बोरुटो को कोई भी हिंट नहीं है इस लव ट्रायंगल के बारे में। सराडा कहती है कि उसको बोरुटो की यही क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है एंड इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। हाँ, सराडा और सुमिरे ये प्लान बना रही हैं और कहाँ बोरुटो अपनी बॉडी मोमोशिकी को त्याग करने वाला है। यह चैप्टर यहीं पे एंड होता है, विच वॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वन ऑफ द मोस्ट स्लो चैप्टर था पूरे सीरीज का। आई लव इट कि एक्चुअली बोरुटो का कोई ऐसा चैप्टर देखने को मिल रहा है, जस्ट अ स्लो चैप्टर जो कि कुछ एंड को टाई करता है। बट तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? क्या बोरुटो अपना कार्मा एक्टिवेट करके अपनी बॉडी का कंट्रोल मोमोशिकी को दे देगा?
होगा एंड वी विल सी बोरोशिकी वर्सेस जूरा इन द नेक्स्ट चैप्टर। नीचे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही अगर और कंटेंट चाहिए या इवन वन पीस की भी ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं लाता रहूंगा ऐसी वीडियोस बहुत जल्द और तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।